नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग क्लास 7 की जो पुस्तक है संस्कृत की रुचिरा, उसका पहला अध्याय हम लोग पढ़ेंगे। और पहला अध्याय क्या है? पहला अध्याय है सुभाषितानी। क्या है? सुभाषितानी, जिसका अर्थ होता है सुंदर या अच्छे वचन। तो क्या क्या अच्छे वचन हैं इसमें? ठीक है, सारा कुछ हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, बहुत सारे अच्छे वचन दिए गए हैं, इन सबको हम लोग पढ़ना सीखेंगे और इसका अर्थ भी जानेंगे। वो सीधे वहाँ ले चलता हूँ जिनका अर्थ दिया गया है, सीधे हिंदी अनुवाद वाले पेज पर। तो आइए, हिंदी अनुवाद है प्रथम पाठ सुभाषितानी का। आइए सीखते हैं हम लोग। मैं ठीक से एडजस्ट कर लेता हूँ उसको ताकि आपको ठीक से दिखे। अब उम्मीद है ठीक से दिख रहा होगा आपको। चलते हैं आगे। क्या है पहला? देखिए, पढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि पृथिव्याम। क्या है? पृथिव्याम। पढ़िए इसको फिर से। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम। क्या है? जलम अन्नम शुभासितम। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम। क्या है? सुभाषितम। मूढ़े। ये क्या है? मूढ़े पाषाण खंडेषु। मूढ़े पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। मूढ़े पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। एक बार फिर से पढ़ते हैं। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम। मूढ़े पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। क्या अर्थ हुआ इसका? इसका अर्थ हुआ पृथ्वी पर जल। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि को पहला क्या है? जल। तो पृथ्वी पर जल, अन्न, जलम अन्नम है ना। पृथ्वी पर जल, अन्न और सुवचन यानी सुभाषितम। पृथ्वी पर जल, अन्न और सुवचन, ये तीन ही रत्न हैं। पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि है। पृथ्वी पर जल, अन्न और सुवचन, ये तीन ही रत्न हैं। परंतु मूर्ख, मूढ़ है। परंतु मूर्ख, मूढ़ है पत्थर के टुकड़ों को, है ना, पाषाण खंडेषु, पत्थर के टुकड़ों को ही, पत्थर के टुकड़ों को ही रत्न मान लेते हैं। रत्न संज्ञा विधीयते। ठीक है, रत्न संज्ञा विधीयते, रत्न मान लेते हैं। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलमन्नम शुभाषितम। मूढ़े पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलमन्नम सुभाषितम। मूढ़े पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। पृथ्वी पर जल, अन्न और सुवचन, ये तीन ही रत्न हैं। परंतु मूर्ख पत्थर के टुकड़ों को ही रत्न मान लेते हैं। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या हो गया कि पृथ्वी पर जो जल है, अन्न है और अच्छे वचन है, सुवचन मतलब अच्छे वचन, ही तीन रत्न हैं में मुख्य रत्न जो है। लेकिन कुछ मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़ों को ही, जो हीरा जवाहरात सब होते हैं, उनको रत्न मानते हैं। ठीक, ये श्लोक हमें ये बताता है। चलते हैं अब आगे। अब क्या है आगे? देखिए, सत्येन धार्यते पृथ्वी। सत्येन धार्यते पृथ्वी। पृथ्वी सत्येन तपते रवि। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि। सत्येन वाति वायुश्च। सत्येन वाति वायुश्च सर्वम। ये अनुस्वार जहाँ आएगा, म का उच्चारण आएगा ना, सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि। सत्येन वाति वायुश्च सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम।
इसका अर्थ है कि सत्य से ही पृथ्वी धारण की जाती है, सत्य से सूरज तपता है, सत्य से ही वायु प्रवाहित होती है, सब कुछ सत्य में समाहित है। यानी ये कहना चाह रहे हैं इस श्लोक के माध्यम से कि सत्य ही हर चीज़ का क्या है, आधार है। सत्य से ही सारी चीज़ें संभव हैं, सत्य से ही पृथ्वी धारण की जाती है, सत्य से सूरज तपता है, सत्य से ही प्रवाहित होती है, सब कुछ सत्य में समाहित है। सत्य का गुणगान यहाँ पर किया जा रहा है कि सत्य कितना जरूरी है। ठीक है, चलते हैं आगे, चलते हैं आप आगे। अब देखिए अगला क्या है। अगला है दाने तपसी शौर्ये च विज्ञाने विनये नये। पढ़िए मेरे साथ। दाने तपसी शौर्ये च विज्ञाने विनये नये, विस्मयो न ही कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। दाने तपसी शौर्ये च विज्ञाने विनये नये, विस्मयो नहीं ना ही कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। यानी दान में, तपस्या में, शौर्य में, शौर्य यानी वीरता में, विज्ञान में, शौर्य क्या हो गया, वीरता, यानी दान में, तपस्या में, शौर्य में, विज्ञान में और विनम्रता में आश्चर्य नहीं करना चाहिए। ये कह रहे हैं कि अपने आप को, अगर आपने बहुत दान कर दिया, बहुत तपस्या कर ली, बहुत बहादुर हो गए, वीर हो गए, बहुत विज्ञान में कोई ज्ञान अर्जित कर लिया, खोज कर ली, बहुत विनम्र है, तो इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए आपको कि भाई मैं इतना हूँ, मेरे से कोई नहीं होगा। क्योंकि पृथ्वी पर बहुत रत्नों वाली, क्योंकि पृथ्वी बहुत रत्नों वाली है, अर्थात पृथ्वी में बहुत से ऐसे रत्नों से भरी हुई, यानी आपसे भी बढ़ के, यानी एक से बढ़कर एक लोग यहाँ पर है। इसलिए इन चीज़ों को में अगर आपको लगे कभी कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं और मेरे से कोई नहीं होगा, तो यह भ्रम में है। इस चीज़ में आश्चर्य नहीं करना चाहिए अगर आप बहुत अच्छा कर रहे हैं तो। ठीक है, क्या लिखा है, दाने तपसी शौर्ये च विज्ञाने विनयेन विस्मयो न ही कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। चलते हैं अगली पंक्ति पर। देखिए आगे क्या है। आगे है सब्धिरेव। क्या है, सब्धिरेव सहासित सब्धि कुर्वित संगतिम। सब्धिरेव सहासित सब्धि कुर्वित संगतिम। सब्धिरेव, बोलिए मेरे साथ, सब्धिरेव सहासित सब्धि कुर्वित संगतिम। सब्धिर्विवादम, सब्धिर्विवादम मैत्रीम च न सब्धि किंचिदाचरेत। सब्धिरेव सहासित सब्धि कुर्वित संगतिम, सब्धिर्विवादम मैत्रीम च न सब्धि किंचिदाचरेत। सब्धिरेव सहासित सब्धि कुर्वित संगतिम, सब्धिर्विवादम मैत्रीम च न सब्धि किंचिदाचरेत। अर्थात सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए और सज्जनों की संगति में रहना चाहिए। सज्जनों के साथ विवाद और तर्क वितर्क ना करके उनसे मित्रता करनी चाहिए। ठीक है, सज्जन मतलब अच्छे लोगों के साथ बैठना चाहिए, अच्छे लोगों की संगति में रहना चाहिए, अच्छे लोगों के साथ वाद विवाद ना करके उनसे मित्रता करनी चाहिए, उनसे दोस्ती करनी चाहिए, तभी होगा हमारा लाभ। चलते हैं अब आगे, चलते हैं आगे, देखते हैं क्या है यहाँ पे। देखिए अगली पंक्ति, अगली पंक्ति क्या है, देखिए। धन धान्य प्रयोगेषु, धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः, विद्यायाः संग्रहेषु च। धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः
संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। यानी धन धान्य के प्रयोग में और विद्या के संचय में, आहार और व्यवहार में संकोच को छोड़ने वाला व्यक्ति सुखी होता है। यहाँ पर थोड़ा सा लगता है मिस्टेक हो गया है, विद्या होगा, विद्या वर्षी का दो य संयुक्ता का विद्या, ठीक है। ये अब मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको, ये होगा ये विद्या इस तरह से, वर्षी का दो या संयुक्ता का विद्या होगा, ठीक है। वो मिस्टेक हो गया है, विधा हो गया ना। चलिए फिर से पढ़ लेते हैं एक बार, क्या है। धन धान्य प्रयोगेषु, धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। धन धान्य के प्रयोग में और विद्या के संचय में, आहार और व्यवहार में संकोच को छोड़ने वाला व्यक्ति सुखी होता है। यानी जब आप धन का प्रयोग कर रहे हैं तो उस समय संकोच नहीं करना चाहिए। विद्या के संचय में संकोच नहीं करना चाहिए। विद्या ग्रहण करने में, जब भी आप कहीं विद्या ग्रहण करना चाहिए तो संकोच ना करें, सवाल पूछें, जानें, ठीक है। आहार और व्यवहार में, खाने में और व्यवहार में करने में, अच्छे से किसी को थैंक यू बोलने में, धन्यवाद बोलने में संकोच नहीं करना चाहिए, और खाने में भी संकोच नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो इन सब चीज़ों में संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन्हीं को छोड़ने वाला व्यक्ति सुखी होता है, ठीक है। उन्हीं को जो मांगोगे उसी से तो मिलेगा ना, तो संकोच नहीं करना चाहिए इन सब चीज़ों में, यही कह रहे हैं, ठीक है। चलते हैं अब आगे। अगला क्या है देखिए, चलिए वाला देख लेते हैं हम लोग। इसका मतलब देखिए ये क्या है कि क्षमा, क्या कह रहे हैं कि क्षमावशी कीर्तिर लोके, क्षमावशी कृतिर लोके, क्षमावशी कृतिर लोके, कृतिर रेफ है यहाँ पे, तो क्या कृतिर लोके, क्षमावशी कृतिर लोके। पढ़िए इसको फिर से अच्छे से, क्या लिखा है, क्षमावशी कृतिर लोके, क्षमावशी कृतिर लोके क्षमया किम न साध्यते। क्या है, क्षमावशी कृतिर लोके क्षमया किम न साध्यते। शांति खड्गः करे यस्य किम करिष्यति दुर्जनः, क्षमावशी कृतिर लोके क्षमया किम न साध्यते। शांति खड्गः करे यस्य किम करिष्यति दुर्जनः। क्षमा संसार में सबसे बड़ा वशीकरण है। क्षमा से क्या कार्य पूर्ण नहीं होता है। जिसके हाथ में शांति तलवार है उसका दुष्ट व्यक्ति भी क्या कर सकता है ना। क्षमा करने से क्या होता है ना, बहुत बड़ा वशीकरण है, ये लोग मोहित हो जाते हैं आपकी तरफ। तो वही कह रहा है कि क्षमा करने से क्या होता है, सबसे बड़ा वशीकरण होता है। क्षमा से क्या कार्य पूर्ण नहीं होता, हर कार्य पूर्ण होता है। जिसके हाथ में शांति की तलवार है उसका दुष्ट व्यक्ति भी क्या कर सकता है। तो ये था आपका पहले अध्याय का श्लोक शब्द। सारे जो श्लोक हैं आपने उसको पढ़ना भी सीख लिया और हिंदी भी जान लिया। इसको अच्छे से रिवाइज करें और अच्छे से पढ़ना सीखें। क्वेश्चन आंसर्स भी बनाने का बिल्कुल प्रयास करें आप खुद से। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार।